हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग विज़ार्ड ऑफ ग्लूटोनी के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें बहुत सारे गॉब्लिन दिखाए जाते हैं जो एक बंदे पे हमला कर देते हैं, लेकिन वो बंदा भी बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। वो एक करके सभी गॉब्लिन को मार देता है और कहता है मुझे और चाहिए। फिर अगले सीन में हम एक घोड़ा गाड़ी वाले को देखते हैं जो कहीं पे जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उस पर काफी ज्यादा गॉब्लिन हमला कर देते हैं। ये देख के वो घबरा जाता है, मदद के लिए चलाने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वॉरियर्स आ जाते हैं जो आकर उन गॉब्लिन पर हमला कर देते हैं। फिर हम देखते हैं वो वॉरियर बहुत ज्यादा होते हैं जो एक करके सभी गॉब्लिन को खत्म कर देते हैं। इसके बाद हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम अपने मेन कैरेक्टर फेथ को देखते हैं जो गेट की रखवाली कर रहा होता है। तभी वहाँ से वही वॉरियर्स गुजरते हैं तो फेथ उनको देख के सोचता है मैं जैसा कभी भी नहीं बन सकता क्योंकि मैं एक यूजलेस पर्सन हूँ। मेरे पास एक ऐसी स्किल है जिसकी वजह से मुझे हमेशा भूख लगती रहती है और उस स्किल का नाम है ग्लूटोनी। और कहता है शुक्र है मेरे पास कम से कम गेट कीपिंग की जॉब तो है। अब हम देखते हैं शाम को वही वॉरियर्स वो शॉपिंग कर रहे होते हैं तभी वहाँ से कुछ नाइट से गुजरते हैं जिन्हें देख के वो वॉरियर्स छुप जाते हैं और कहते हैं ये तो ब्लैडिक शिवलिंग का ग्रुप है। तभी एक दुकानदार का फल आकर उस होली नाइट के काम में लग जाता है। वो दुकानदार आकर उनसे माफी मांगता है लेकिन वो होली नाइट उसको किक कर देता है जिसकी वजह से वो पीछे जाके गिर जाता है। वो दुकानदार कहता है कि मैंने गलती से किया था। बस सुनकर वो नाइट काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम मुझे उल्टा जवाब दे रहे हो, तुम्हें पता है ना होली नाइट की इंसल्ट करने का क्या अंजाम होता है, तुम्हें मार दिया जाएगा। जो बात सुनकर वो शो वाला बंदा डर जाता है और उनसे माफी मांगने लग जाता है। तभी एक और नाइट बाकी दो नाइट से कहता है हार्डो मेमिल अभी के लिए इतना काफी है। और जाते हुए वो शॉप ओनर से कहता है आइंदा ऐसी गलती की तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। ये सब कुछ देख के वो वॉरियर्स कहते हैं ये होली नाइट्स इतने टेरिबल हैं, अच्छी बात है कि लेडी रॉक्सी इन जैसी नहीं है। इसके बाद हमें फिर से पेट दिखाया जाता है जो अपने पेट को कह रहा था थोड़ी देर रुक जाओ मेरी शिफ्ट बस खत्म ही होने वाली है। अभी वहाँ पर वही होली नाइट्स आ जाते हैं जो आके फेथ से पूछते हैं क्या तुमने अपनी जॉब प्रॉपर्ली तौर पर की है हमारी जगह पर। जिस पर फेथ हाँ कहता है तो वो होली नाइट उस पैसेज में पर फेंक के कहता है इसको उठा लो। तभी फेथ उसको उठाने लग जाता है। तभी वहाँ पर हार्डो आ जाता है और उसके फेस पे पाँव रख देता है और उससे कहता है मुझे माफ कर दो, तुम इतने गंदे हो कि मुझे तुम नजर ही नहीं आए। जिसके बाद वो फेथ की बहुत ज्यादा इंसल्ट करते हैं और उसके पेट में लात भी मार देते हैं जिसकी वजह से फेथ की हालत काफी खराब हो जाती है। फेथ अब बताने लगता है गॉड ने सबको एक स्पेशल पावर दी है जिसे स्किल कहा जाता है और मुझे काफी बेकार की स्किल मिली होती है। वो लोग फेथ को मारे होते हैं लेकिन उसी वक्त वहाँ पर रॉक्सी आ जाती है जो आकर उन नाइट्स को रोकती है और कहती है तुम लोग फेथ को नहीं मार सकते, गेट को संभालना होली नाइट की ड्यूटी होती है, ये ड्यूटी तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो रफेल उससे कहता है हमने तो फेथ की मदद की है क्योंकि उसके पास कोई जॉब नहीं थी और लोगों की मदद करना भी होली नाइट्स की ड्यूटी होती है। जो सुनकर लेडी रॉक्सी कहती है एक बार देखो तुम लोगों ने फेथ की क्या हालत कर दी है, क्या इस तरह किसी की मदद करते हैं। तो रफेल कहता है सब लोगों का अपना अपना नजरिया होता है मदद करने का। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद लेडी रॉक्सी फेथ को उठाने के लिए अपना हाथ देती है और पूछती है क्या तुम ठीक हो, और कहती है तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, इस तरह तो तुम मर जाओगे। और उसके फेस से ब्लड साफ करने लग जाती है अपने रुमाल से। तो फेथ उसको शुक्रिया कहता है। रॉक्सी कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी गेट की रखवाली करना एक होली नाइट की ड्यूटी होती है, तुम्हारी ड्यूटी नहीं थी, चलो मैं गेट की रखवाली करती हूँ। जिस पर फेथ भी मान जाता है। रॉक्सी कहती है अगर वो लोग दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा करें तो मुझे रिपोर्ट करना। फेथ कहते हैं कोई बात नहीं, मेरे साथ ऐसा होते रहता है। ये कहकर वहां से चला जाता है। फिर अगले सीन में हम फेथ को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में आके खाना खा रहा होता है और वो याद करता है कि अगर तुम्हारे साथ वो लोग दोबारा ऐसा करें तो मुझे बताना। लेकिन वो उसको नहीं बता सकता क्योंकि अगर उसने उनके बारे में उसको बताया पता नहीं रफेल उसके साथ क्या करेगा। वो ये सब कुछ सोचते हुए खाना खा रहा होता है। तभी वहां पर उस होटल का ओनर आ जाता है जो आकर कहता है लगता है उन लोगों ने तुम्हें फिर से मारा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी हालत भी उस पिछले बंदे जैसी हो जाएगी। उन लोगों ने उससे बहुत ज्यादा काम लिया था जिसकी वजह से वो बंदा मर गया। लेकिन फेथ उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वो वहां पर पेमेंट करता है और वहां से चला जाता है। और वो शॉप ओनर कहता है मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारी हालत उस पिछले बंदे जैसी ना हो। फिर हम फेथ को बाहर देखते हैं जिसको अभी भी भूख लगी होती है क्योंकि उसके पास ग्लूटोनी स्किल है और वो सोच रहा होता है काश मैं किसी अच्छी स्किल के साथ पैदा हुआ होता। मैं ये नहीं चाहता था कि मुझे होली नाइट बना दिया जाए, या तो मैं एक वॉरियर बन सकता था या एक मर्चेंट, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं हमेशा एक लूजर ही रहूंगा। वो आगे चल ही रहा होता है तभी उसको कुछ चोट दिखाई देते हैं। ये देख के वो सोचता है उसको ये बात जल्दी से रॉक्सी को बतानी होगी। वो भाग के रॉक्सी के पास जाता है, उसे चोरों के बारे में बता देता है। ये सुनकर रॉक्सी कहती है तुम थोड़ी देर गेट को संभालो, जाके उन चोरों को देखती हूँ। वो अपनी तलवार लेकर वहां से चली जाती है। अब थोड़ी देर तक फेथ को तलवारों की लड़ने की आवाज आती रहती है और कुछ देर के बाद वो आवाज रुक जाती है। फेथ सोचता है लगता है लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन तभी एक बंदा भागकर फेथ की तरफ आ रहा होता है जिसे देख के फेथ घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन वो सोचता है अगर मैं यहाँ से भाग गया तो रॉक्सी मेरे बारे में क्या सोचेगी, उसने मुझ पर भरोसा करके अपनी ड्यूटी मुझे दी है, और अगर मैं यहाँ से भाग गया तो रॉक्सी खतरे में पड़ जाएगी क्योंकि उसकी ड्यूटी है गेट को संभालना। जिसके बाद वो अपने भाले को लेकर उस चोर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और जैसे ही वो चोर फेथ के करीब आता है तो फेथ अपना भाला उसके पेट में मार देता है जिसकी वजह से वो चोर मर जाता है। तभी फेथ की जो ग्लूटोनी स्किल होती है वो एक्टिव हो जाती है जिसकी वजह से उसके स्टैट बढ़ जाते हैं। अब उसे स्किल आइडेंटिफाई और टेलीपैथी की स्किल मिल जाती है। ये सब सुनने के बाद फेथ सोचता है ये क्या हुआ, मेरी ग्लूटोनी स्किल एक्टिव हो गई। उसी वक्त वहां पर लेडी रॉक्सी आ जाती है जो आकर फेथ का हाथ पकड़ के पूछती है तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। और वहीं फेथ रॉक्सी के मन की आवाज सुन पा रहा होता है। वो अपने मन में फेथ की चिंता कर रही थी क्योंकि फेथ की हालत थोड़ी खराब लग रही थी। फेथ ये सब सुनकर सोचने लगता है आखिरकार मैं रॉक्सी की अंदर की आवाज कैसे सुन पा रहा हूँ। जिसके बाद रॉक्सी कहती है मुझे अपने सीनियर्स को इसके बारे में रिपोर्ट देनी होगी। ये तब नोटिस करता है कि वो रॉक्सी के मन की आवाज नहीं सुन पा रहा। जिसके बाद फेथ कहता है इसको और बाकी चोरों को मारने का क्रेडिट आप अपने पास रख लेना। लेकिन लेडी रॉक्सी कहती है अगर मैं बताऊंगी कि तुमने मेरी मदद की है तो इसके जरिए तुम तरक्की कर सकते हो। जो सुनकर फेथ अपने मन में सोचता है अगर रफेल को इस बारे में पता चला
तो रॉक्सी के लिए मसला बनेगा। तभी रॉक्सी कहती है अगर तुम मेरी मदद ना करते तो मैं इन चोरों को कभी ना पकड़ पाती, तो इसके बदले में मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। क्या तुम हमारी फैमिली यानी कि हार्ट फैमिली के लिए काम करना चाहोगे? मुझे यकीन है कि तुम हाँ ही कहोगे, क्योंकि अगर तुम राफेल को सर्व करते जाओगे तो एक न एक दिन तुम मारे जाओगे। जिसके बाद फेथ सोचने लग जाता है उसको कैसा फ्यूचर चुनना चाहिए, एक ऐसा फ्यूचर जिसमें उसको पूरे की तरह ट्रीट किया जाए, या एक ऐसा ब्राइट फ्यूचर जिसमें उसको लेडी रॉक्सी के लिए काम करने का मौका मिलेगा। तभी फेथ उसको कहता है अगर मैं ये काम छोड़ूंगा तो किसी और को करना पड़ेगा। तो रॉक्सी कहती है इसमें तुम्हारा कोई मसला नहीं, वैसे भी गेट को गार्ड करना होली नाइट की ड्यूटी होती है। अभी फेथ ये सोचता है अगर लेडी रॉक्सी को ऐसा लगता है तो ऐसा ही होगा। जिसके बाद फेथ कहता है मैं आपके साथ काम करूंगा, जो सुनकर रॉक्सी खुश हो जाती है। इसके बाद फेथ अपने घर आता है और अपने स्टैट देखता है। वो देख के हैरान होता है कि उसके स्टैट ट्रिपल डिजिट्स में हो गए हैं। वो सोच रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है और उसने रॉक्सी के मन की बात कैसे सुन ली। वो सोचता है कि मेरी बॉडी के साथ क्या हुआ है, लेकिन मैं ऐसे स्टेटस के साथ मॉन्स्टर को फीड कर सकता हूँ। जिसके बाद वो अगली सुबह अपने लिए एक स्वाड लेने के लिए पहुंच जाता है। तभी उस दुकान का ऑनर आके पूछता है तुम्हें कैसी स्वाड चाहिए? तो फिर उसको पैसे दिखा के कहता है इतने पैसे में स्वाड आ जाएगी। जो देख के दुकानदार कहता है इतने में कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर फेथ काफी ज्यादा उदास होता है। 5 साल में फिर वो इतने ही पैसे इकट्ठे कर पाया है। तभी वो दुकानदार उसे कुछ वेपन्स दिखाता है और कहता है तुम इतने से पैसों से बस इनमें से कोई यूजलेस वेपन ही खरीद सकते हो। अब फिर फेथ के पास कोई और चॉइस नहीं होती। वो सोचता है कुछ ना होने से कुछ होना ही बेहतर है। तभी वो अपनी स्किल का यूज करके काफी सारी तलवारों को निकाल कर देखने लग जाता है कि कौन सी तलवार अच्छी है। वो देखता है कि सभी तलवारें यूजलेस हैं, लेकिन तभी उसे एक काले कलर की तलवार दिखती है जिसे देख के वो कहता है ये तो बिल्कुल मेरी तरह है, जिसे बिल्कुल कूड़े की तरह ट्रीट किया गया है। तभी तलवार में से आवाज आती है हेलो, जो देख के फेथ शॉक हो जाता है। जिसके बाद वो अपनी स्किल आइडेंटिफाई का यूज करता है। जिसके बाद उसको पता चलता है इसका नाम ग्रीड है और ये एक वन हैंडेड स्वॉर्ड है। स्वॉर्ड इससे कहती है तो मुझे खरीद लो, तुम्हारा काफी ज्यादा फायदा होगा। जो सुनकर फेथ उससे कहता है तुम्हें मेरे स्किल के बारे में कैसे पता? तो ग्रीड बताता है हमारे और मेरे में बहुत सारी चीजें कॉमन है। जिसके बाद फेथ थोड़ा सा सोचता है और उस तलवार को खरीद कर वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम मेमल को देखते हैं जो राफेल को बता रही होती है कि फेथ रॉक्सी के लिए उसके घर काम करने जा रहा है, लेकिन रॉक्सी ने हमें कुछ नहीं बताया। हमें रॉक्सी को सबक सिखाना चाहिए कि हमारे अगेंस्ट जाने वालों के साथ क्या होता है। जो सुनकर राफेल कहता है फेथ को जाने दो, उसकी जगह रिप्लेस करने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। और वैसे भी आर्ट और ब्लैडिक फैमिली 5 ग्रेट फैमिलीज में से एक है जो किंगडम को सपोर्ट करते हैं। जिसके बाद राफेल खड़ा होकर कहता है मुझे अब मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में जाना है। सुनकर मेमल कहती है तुम वहां पर वापस से जा रहे हो, आखिरकार तुम वहां पर क्या स्टडी करते हो? तो राफेल कहता है मैं वहां पर ये सीख रहा हूँ मैं एक इमोर्टल कैसे बन सकता हूँ। जो सुनकर मेमल हंसने लगती है और कहती है मेरे साथ मजाक ना करो। जिसके बाद राफेल वहां से चला जाता है। इसके बाद हम फेथ को देखते हैं जो खुले से मैदान में आ जाता है अपनी तलवार को लेकर। तभी वो तलवार बताती है कि वो लोग आ रहे हैं। तभी हम देखते हैं फेथ पर गोब्लिन हमला कर देते हैं और फेथ डर जाता है और जल्दी से उसे मार देता है। जिसकी वजह से उसकी ग्लूटोनी स्किल एक्टिवेट हो जाती है और उसके स्टैट्स इंक्रीज हो जाते हैं और उसे एक न्यू स्किल मिलती है जिसका नाम होता है स्ट्रेंथ बूस्ट। अभी वहां पर और भी गोब्लिन आने लग जाते हैं। जिसके बाद वो स्वॉर्ड बताती है अगर तुम्हें एक गोब्लिन नजर आए इसका मतलब है वहां पर 100 और गोब्लिन होंगे। अंडर सुनकर फेथ घबरा जाता है। वो सारे गोब्लिन फेथ पर हमला कर देते हैं, लेकिन फेथ भी अपनी तलवार से उन सबको हटाते रहता है। जिसकी वजह से बार बार उसको न्यू स्किल मिलती जाती है और उसके स्टैट्स इंक्रीज होते रहते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं फेथ ने सभी गोब्लिन को खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से उसके स्टैट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। जिसके बाद वो स्वॉर्ड फेथ को कहती है क्या तुमने नोटिस किया कि तुम्हारा पेट भर गया है? जो सुनकर फेथ कहता है हाँ मुझे अभी तक भूख नहीं लगी और ऐसा मेरे साथ फर्स्ट टाइम ही हुआ है। मुझे लगा था तुम जिस स्किल के साथ पैदा होते हो वही स्किल सारी जिंदगी तुम्हारे पास रहती है, लेकिन मुझे तो बहुत सारी स्किल्स मिल गई हैं। तभी ग्रीड उसको कहता है इसके लिए तुम्हें अपनी ग्लूटोनी स्किल का शुक्रिया अदा करना चाहिए। नॉर्मली तुम्हारे स्टैट्स फाइट और एक्सपीरियंस के साथ बढ़ते हैं, लेकिन ग्लूटोनी स्किल थोड़ा सा अलग काम करती है। स्टैट और स्किल्स को चुराती है और बदले में तुम्हारा एक्सपीरियंस लेती है। इसका मतलब है तुम हमेशा ही लेवल 1 पे रहोगे। ये सब सुनने के बाद फेथ ग्रीड से पूछता है तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? तो ग्रीड बताता है क्योंकि हम दोनों की कंडीशन बिल्कुल एक जैसी है। तभी हम लोग देखते हैं वहां पर काफी ज्यादा वॉरियर्स आ रहे होते हैं। तो ग्रीड फेथ को बताता है तुम्हारी ग्लूटोनी स्किल का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है जो कि डिवाइन लॉ को डिफाई करती है। जो सुनकर फेथ काफी शौक होता है और कहता है इसका मतलब है मुझे अकेले ही काम करना होगा। तो ग्रीड कहता है नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे यूज कर रहे हो, तुम अकेले नहीं हो, अब से तुम मेरे एक मास्टर हो। तो फेथ कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, चलो वापस करते हैं। तो ग्रीड कहता है अभी नहीं, सबसे पहले तुम इन गोब्लिन्स के कानों को इकट्ठा कर लो और इन्हें सेल करके पैसे कमा सकते हो। जो सुनने के बाद फेथ सोचता है मुझे इतने सारे गोब्लिन को मारना नहीं था चाहिए, इनको इकट्ठा करने में मुझे काफी ज्यादा देर लगेगी। जिसके बाद वो सभी गोब्लिन के एड्स को बेच के पैसे ले आता है और कहता है मुझे 3 सिल्वर 80 कॉपर कॉइंस मिले हैं गोब्लिन्स की 38 गोब्लिन्स के एड्स को सेल करके। वो कहता है मैं इससे मीट खरीदूंगा। तो ग्रीड कहता है नहीं, सबसे पहले तुम्हें मुझे रेनोवेट करवाना चाहिए, मैं सबसे पहले मुझे अच्छे से ट्रीट करना होगा। ये सुनकर फेथ कहता है ठीक है, लेकिन पहले हम आज मीट खाएंगे क्योंकि मैंने 5 सालों से मीट नहीं खाया है। वो आगे चल ही रहा होता है, अचानक से एक बंदे से टकरा के नीचे गिर जाता है। उस बंदे के साथ एक छोटी बच्ची होती है जो गलती से फेथ को टच कर देती है। वो अपने मन में कह रही होती है मेरी मदद करो, जो फेथ सेंस कर लेता है, लेकिन तभी वो बंदा उस बच्ची को वहां से ले जाता है। तभी फेथ उस बंदे के स्किल्स को चेक करने लग जाता है, लेकिन उसको कुछ पता नहीं चलता। तो ग्रीड बताता है उस बंदे ने कौन सा स्किल का यूज कर रखा है जिसकी वजह से कोई भी बंदा उसके स्टैट्स को नहीं देख सकता। फेथ कहता है हो सकता है कि वो बंदा इस बच्ची को किडनैप करके ले जा रहा हो। जिस पर ग्रीड कहता है हाँ ऐसा हो सकता है। तो फेथ कहता है मैं ऐसी चीज को इग्नोर नहीं कर सकता। फेथ ये कहने के बाद उस बंदे के पीछे चला जाता है। फिर अगले सीन में हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर उस बंदे ने उस छोटी बच्ची को बांध कर रखा होता है। वो बंदा कहता है तुम वर्थलेस हो, तुम्हारे लिए ऐसी जगह बनाई गई है। वो उससे कहता है तुम्हारा यूज होली नाइट्स करेंगे अपने मजे
मजे के लिए। जो सब कुछ देख के फेथ उस पर हमला करने के लिए जाने लगता है। तो ग्रेडी कहता है अभी रुक जाओ, उसका एक्सपीरियंस तुमसे काफी ज्यादा है, अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो अभी चले जाओ। तो फेथ कहता है नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब मेरे पास पावर है किसी की मदद करने की, और अगर मेरे सामने किसी को मदद चाहिए होगी तो मैं इसकी मदद जरूर करूंगा। इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों के सब्सक्राइब करने से मैं मोटिवेट होता हूँ। थैंक यू सो मच।